नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हेलो एंड वेलकम टू मेडिकुलम साइंस क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलाइट्स का। ये वही कोलाइट्स है जिसका टाइप्स को देख करके आप बहुत कंफ्यूज होते हो। कोलाइट्स मतलब है क्या, चलो जल्दी से समझते हैं कोलाइट्स क्या है। हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स का दो टाइप। एक कह लेते हो आप होमोजीनस, हेट्रोजीनस, राइट। होमोजीनस के अंदर आप सॉल्यूशंस को पढ़ते हो जहां पे जो पार्टिकल है इनविजिबल होता है, जिसको आप देख नहीं पाते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन और मोल बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग हेट्रोजीनस पे चलते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइड्स, राइट। अब हम चलते हैं, समझते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन वो होता है जो डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है, कहीं भी वाटर में, सॉलिड मीडियम कुछ भी हो। अभी क्या होता है, उसको यदि छोड़ दो लिक्विड को थोड़ा देर के लिए तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। हे कमन क्या बोले कि यदि उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जैसे बारिश का पानी को आप देखोगे, थोड़ा देर छोड़ दोगे तो उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होता है, तो जब सस्पेंडेड होगा ना तो फिर क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। समझ में आया? ये ऑटोमेटिकली सेडिमेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है, तो आप समझ जाना ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के दूसरे टाइप का, जिसका नाम है कोलाइड्स। हे कम ऑन, क्या बात करने वाले हैं आज हम लोग, किस पे बात करने वाले हैं? कोलाइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोलाइड्स क्या होता है ये तो समझ में आ गया कि हेट्रोजीनस मिक्सचर का एक टाइप है जहां पार्टिकल ना तो इतना छोटा होता है कि वो इनविजिबल हो जाए सॉल्यूशन के तरफ, और ना ही इतना बड़ा होता है कि नीचे बैठ जाए सस्पेंशन के तरफ। मतलब पार्टिकल जो यहाँ पे हो रहा है वो इंटरमीडिएट है, किसके किसके बीच में, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। मतलब ये घुला हुआ पूरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं बनाता है, लेकिन पूरे पूरे मीडियम में फैला हुआ रहता है। अब यहाँ पे एक बात जो बच्चे को कंफ्यूज करता है, आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, वो ये है कि इसका जो डिस्पर्सिंग फेज है और डिस्पर्स्ड मीडियम है, ये सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम में भी ले लिया और डिस्पर्सिंग फेज में भी ले लिया सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसमें ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि स्मोक किस में आएगा, सेविंग क्रीम किस में आएगा, या अदर टाइप किस में आएगा। तो इसको जरा समझो, इसको हम एक ट्रिक से ना, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा, कोई ट्रिक्स नहीं है, सिंपल सा समझने का प्रोसेस है, जिसको आप करोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि गैस हो सकता है। डिस्पर्सिंग मीडियम को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम को लिखने जा रहे हैं। तो डिस्पर्सिंग मीडियम में ना हो सकता है कि वो गैस हो डिस्पर्सिंग मीडियम, हो सकता है कि वो लिक्विड हो डिस्पर्सिंग मीडियम, या हो सकता है सॉलिड हो डिस्पर्सिंग मीडियम। सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम। अब यहाँ पे गैस यदि मीडियम है तो यहाँ क्या क्या चांसेस है, इसमें पार्टिकल जो डिस्पर्सिंग फेज है वो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। यही तीन चांसेस बन रहा है। यदि गैस मीडियम है तो यहाँ पे तीन चांसेस है कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। याद है आपको, गैस और गैस का मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। गैस के मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो ये तो हेट्रोजीनस में आ भी नहीं रहा है, तो कोलाइड्स तो बहुत दूर का बात है, तो इसको तो आप हटा ही दो, गैस गैस से बात ही हटा दो। अब क्या बचा, क्यों हटाए? क्योंकि गैस गैस का मिक्सचर ना होमोजीनस मिक्सचर होता है, एयर ना होमोजीनस मिक्सचर है। और अभी हम किसका बात कर रहे हैं, कोलाइड्स का। और कोलाइड क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इसका भाई कौन है, सस्पेंशन। तो समझो यहाँ पे सॉलिड और यह हो या लिक्विड हो, गैस यदि मीडियम है तो तुम आंख बंद करके एक नाम को याद कर सकते हो, और वो है एरासोल। क्या कहे, एरासोल। तुमको एक बात समझना होगा, वो ये है कि गैस यदि मीडियम है तो वहां पे क्या होगा, पार्टिकल सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो होमोजीनस मिक्सचर है, तो वहां पे एक ही नाम आएगा, वो क्या होगा, एरासोल। समझ में आ गया? अच्छा, अभी हमारे पास ऑप्शन लिक्विड के लिए है। लिक्विड में भी सॉलिड मिल सकता है, या फिर लिक्विड मिल सकता है, या फिर
गैस मिल सकता है, राइट। लिक्विड में भी सॉलिड मिल सकता है, लिक्विड मिल सकता है, या फिर गैस मिल सकता है। और फिर यहां पर भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीनों मिल सकता है। अब देखो आप एक बात समझो, यहां पे हम क्या बोले, मीडियम जब गैस हो, मीडियम जब गैस हो, मीडियम जब गैस हो तो ऐसे केसेस में एरासोल बोले। अब हम फिर से एक बात बोलने जा रहे हैं कि जब पार्टिकल गैसेस में हो, डिस्पर्सिंग फेज में कोई चीजें जब गैसेस में हो, चाहे वो, क्योंकि गैस में गैस तो मिल नहीं रहा है, तो बचा क्या, गैस मिल सकता है लिक्विड में या फिर गैस मिल सकता है सॉलिड में। तो ऐसे केसेस में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉर्म। इसको क्या कहा, फॉर्म। तो हमने दो नाम लिखा, एक लिखा एरासोल और दूसरा क्या लिखा, फॉर्म। ठीक है, यहां पर भी दो तरह का चीजें आ गया, यहां पर भी दो तरह का चीजें आया। इसमें क्या था, मीडियम था, गैस। मीडियम क्या होगा, जब भी गैस हो जाए आंख बंद करके आप एरासोल कर लो, और पार्टिकल जब गैस हो जाए, या कहते हो डिस्पर्सिंग फेज जब गैस हो जाए, तो आप इसको आंख बंद करके मान लो कि ये फॉर्म है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे, देखो आप ना यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड को मिला रहे हो, तो यहाँ पे बड़ा इजीली आप नाम लिख सकते हो सॉलिड सोल। क्या लिख सकते हो, सॉलिड सोल। तो इस चक्कर में आपने एक और नाम यहाँ पे लिख दिया, क्या चीज, सॉलिड, सॉलिड सोल। क्लियर हो गया, सॉलिड सोल समझ में आ गया। कब लिखते हैं, जब दो मीडियम सॉलिड हो तब। इसमें भी एक आ गया, मतलब दो, दो चार, एक पांच तरीके का चीजें हो गया। अब एक चीज बचा कि आप समझो कि सॉलिड जब लिक्विड से मिलेगा तब क्या होगा। सॉलिड जब लिक्विड से मिलेगा ना, तो इसका एक टर्म यूज किया गया है, सोल। सोल मतलब सॉलिड से लिया गया है, पार्टिकल जब सॉलिड हो तो सॉलिड से लिया गया है। तो यहाँ पे एक और टर्म आ गया, फोर्थ टर्म, क्या हो गया, सोल। सोल में क्या होगा, सॉलिड जब पार्टिकल होगा और लिक्विड मीडियम होगा तो सोल। अभी बचा आपके पास दो तरह का चीज, कौन कौन, एक लिक्विड और दूसरा लिक्विड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में। अभी दो ही तरह का बात बचा आपके पास। आपको याद रखना होगा, जब लिक्विड लिक्विड के साथ मिलता है ना तो इमल्सन बनता है, इमल्सन बनता है। क्या बन गया, इमल्सन। आप लोग को याद होगा एशियन का इमल्सन पेंट्स आता है, उसमें लिक्विड लिक्विड पार्टिकल है, तो इमल्सन बन रहा है। इमल्सन कब बन रहा है, जब लिक्विड लिक्विड से मिल रहा है तब। अब आपके पास एक नाम और बच रहा है, और वो है लिक्विड जब सॉलिड में मिलेगा तब। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, वो है जेल। यहाँ पे आसानी से नाम याद रख सकते हैं, वो क्या है, जेल। तो बेसिकली 6 तरीके का था, 6 टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा, कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल मिक्सचर मिलेगा। ये 6 कौन सा नाम है, एरासोल। एरासोल कब, जब मीडियम एयर हो तब। ओके, फॉर्म कब, जब मीडियम गैस हो तब। आई मीन जब गैस, सॉरी, गैस जब मीडियम होगा तो क्या होगा, एरासोल। और फेजेस यानी पार्टिकल जब गैसेस होगा, और वो भले ही सॉलिड में मिले या लिक्विड में मिले, गैस गैस में तो मिल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है। तो फॉर्म और एरासोल ये दोनों रिलेट करता है किसको, गैस को। एक में गैस मीडियम है और दूसरे में गैस पार्टिकल है। खत्म गैस का मामला। अब आते हैं सॉलिड के मामले पे। सॉलिड जब सॉलिड से मिल रहा है तो सॉलिड सोल, सॉलिड जब लिक्विड से मिल रहा है तो फिर सोल, और सॉलिड जब गैस से मिल रहा है तो एरासोल। सब में देख रहे हो, सोल 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 वर्ड आ रहा है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ गया, वेरी गुड। तो दो नाम तो यहां से मिल गया, सोल और सॉलिड सोल। और पहले तुमने एरासोल और फॉर्म पर रखा था 4 नाम, 4 नाम में 6 नाम छुपा हुआ था, 6 टाइप का था, क्योंकि एरासोल और फॉर्म जो है दो दो तरीके का होता है। अब तुम्हारे पास बचा 2 ऑप्शन, एक जेल और दूसरा इमल्सन। जेल में क्या होगा, जेल में होगा जब सॉलिड, कोई भी लिक्विड पार्टिकल सॉलिड में मिलेगा तब क्या होगा, जेल बनेगा। और वही जब लिक्विड लिक्विड में मिलेगा तो क्या बनेगा,
इमल्सन बनेगा। अच्छा, इसको एक और व्यू से, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एक और व्यू से देखो। गैस गैस से मिला तो क्या बना? होमोजीनस मिक्सचर, कोलाइड बना ही नहीं। लिक्विड लिक्विड से मिला तो क्या बना? इमल्सन। सॉलिड सॉलिड से मिला तो क्या बना? सॉलिड सोल। इजी है, समझ में आ रहा है? तो ये ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं कौन सा डिस्पर्सिंग फेज है और कौन सा डिस्पर्सल मीडियम है। तो ये एक ट्रिक्स था कि एरासोल और फॉर्म को आप अलग कर लो, जो रिलेट करता है दिमाग में क्लियर कर लो कि ये गैस से रिलेट करता है। इमल्सन मतलब लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सोल मतलब सॉलिड सॉलिड, और सोल मतलब सॉलिड जब मिलेगा किसी लिक्विड मीडियम में तब होगा सोल, और जेल कब होगा? जब लिक्विड मिलेगा किसी सॉलिड मीडियम में। तो ये था आपका वर्ड्स। थैंक यू।